सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, है ना। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड में। ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसमें हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं आज, है ना। इंग्लिश या कोई भी भाषा सीखने के चार तरीके हैं, ये पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखें। हम्म, तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश या कोई भी भाषा, है ना, कोई भी भाषा सीखना है आपको तो चार तरीके होते हैं। तो चलो मान लो आज हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखने के भी चार तरीके होंगे। पहला लिसनिंग, यानी करते करते हो जाता है। दूसरा रीडिंग, तीसरा स्पीकिंग, चौथा राइटिंग। कोई भी भाषा है, यही चार चीज़ें सीखनी पड़ती है। एक भाषा के चार तरीके से उपयोग किया जाता है किसी भी भाषा का, तो इंग्लिश का भी ऐसे ही चार तरीके से उपयोग किया जाता है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, है ना। तो इंग्लिश ज़रूरी है सीखना, क्योंकि कई काम इंग्लिश में होते हैं। तो सबसे ईजी पार्ट है लिसनिंग, सिर्फ सुनना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मुश्किल है रीडिंग, फिर थोड़ा और मुश्किल है स्पीकिंग, और सबसे मुश्किल होता है राइटिंग, कोई भी भाषा में, है ना। चलो, अब लिसनिंग से कैसे सीखेंगे? तो लिसन करते हैं तो शब्द सुनने में समझ में आते हैं, है ना। उनका मतलब शब्द पकड़ में आ जाते हैं। तो सॉन्ग्स सुन लो, पॉडकास्ट सुनो, है ना। मूवीज़ देखो, सुनो, सबटाइटल के साथ पढ़ भी लो, तो दो तीन काम एक साथ हो जाएगा मूवीज़ वाले पे, है ना। 100 मूवीज़ इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। न्यूज़ पढ़ो, ऑडियो सुनो, है ना। न्यूज़ सुनो इंग्लिश वाली, या जो भी भाषा को सीखना है उस भाषा की बात हो रही है। जर्मनी सीखनी है तो जर्मनी के ऑडियो सुनने पड़ेंगे, तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर रीडिंग, है ना। रीडिंग है, रीडिंग में हमको पढ़ना पड़ता है, यानी कोई भी भाषा को पढ़ते आना चाहिए। तो उस भाषा पे लिखी गई किताबें, नोवेल, न्यूज़पेपर, ब्लॉग, आर्टिकल, एपिक, एडिटोरियल सेक्शन, है ना। तो ये द मोर यू रीड, आपको उस भाषा में पकड़ बनते जाएगी, है ना। और ये एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन इवेंचुअली हो जाता है ना। आज जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्होंने ये सब सुनते सुनते अच्छी हो जाती है लोगों की। फिर है स्पीकिंग। स्पीकिंग में हम क्या करते हैं, मिरर के सामने बोलते हैं या फ्रेंड्स से बात करते हैं, ऑफिसेस में अपने इंग्लिश का कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। तो ऑफिस ऑफिस कम्युनिकेशन होता है ना। अब स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए रहती है, तो प्रैक्टिस आप बात करो लोगों से, है ना, इंग्लिश में बात करो। कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी देखेंगे अभी, उसमें हम इंग्लिश बोलने वालों से बात कर सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोलने वालों से बात कर सकते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी वन टू वन कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे भी स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है ना। फिर आ गया राइटिंग। राइटिंग, है ना, राइटिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है कोई भी लैंग्वेज का। उसमें कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग कर करके आप कर सकते हो। ग्रामरली का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रामरली ऑनलाइन टूल है जिसका एक्सटेंशन लगा रहता है, तो वो आपकी स्पेलिंग वगैरह पकड़ लेता है और आपके सेंटेंसेस को करेक्ट कर देता है। तो ये चार तरीके हैं लैंग्वेज सीखने के, है ना। तो पहला तरीका कैसे होगा? गाने सुनो, पॉडकास्ट सुनो, मूवीज़ सुनो, देखो, समझो, पढ़ो, न्यूज़पेपर, ऑडियो सुनो। दूसरा तरीका है रीडिंग। रीडिंग करो, एक एक दिन में एक एक हफ्ते में एक नोवेल पढ़ो, एक महीने में एक किताब पढ़ो, डेली कुछ कुछ पढ़ो। तीसरा स्पीकिंग, नेटिव स्पीकर से बात करो, है ना। संस्कृत सीखना है तो संस्कृत में बात करो, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में बात करो। फिर ऑनलाइन कम्युनिटी देखो, कॉलेज में, स्कूल में इंग्लिश में बात करो, लोगों से प्रैक्टिस होगी। फिर राइटिंग देखो, पढ़ के देखो, कर लिख के देखो, ब्रेनस्टॉर्म करो, उसको लिख के देखो, ग्रामरली पे लिख के देखो। ग्रामरली खोल के दिखाता हूँ। तो ये ग्रामरली है, यहाँ पर राइटिंग की प्रैक्टिस करना होता है। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाओ, सिंपल है, ग्रामरली एआई टूल है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाओ, उस पर कोई भी चीज़ पे पहले टॉपिक सोचो, फिर इसको ब्रेन करो, फिर लिख के देखो। जैसे एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक यहाँ पे डाल दो। ये टॉपिक डाल दो, अब इस पे पहले सोचो फिर लिखो, कुछ भी टाइप करते जाओ, लिखते जाओ। यहाँ पे ग्रामरली ऑटो करेक्ट कर देगा, ठीक है। ये ग्रामरली के बारे में हो गया, बाद में बात करेंगे। और चलो, अब हम लिसनिंग हो गया, म्यूजिक सुनो, इंग्लिश म्यूजिक चूज कर लो, रीडिंग इंग्लिश बुक पढ़ो, स्पीकिंग इंग्लिश कम्युनिटी एक दिखा रहे हैं, और राइटिंग, राइटिंग की बात कर ली हमने ग्रामरली पे। चलो, अब हम एक कम्युनिटी देख रहे हैं, वो कम्युनिटी है फ्री फॉर टॉक। यहाँ पे आपको फॉरेनर्स मिल जाएंगे, जो लोग क्या करेंगे, अलग अलग भाषा सीखने आते हैं यहाँ पर सब। ये ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे लॉगिन कर लो, जीमेल से लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे कई सारे चैट रूम है, यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, इंडोनेशियन, वियतनामीज, अरेबिक, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं यहाँ पर। चैट रूम में ज्वाइन करो और लोगों से बात करो, है ना। तो ये लॉगिन कर लिए हैं। अब हमको क्या सीखना है, तो हमको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश वाले चैट रूम्स पे गए, यहाँ पे देखो कौन सा ज्वाइन करना है।
चैट रूम में 2 से 4 लोग भी होते हैं, 8-8 लोग भी हो सकते हैं। आप खुद एक चैट रूम बना सकते हो, लेकिन अपन कोई चैट रूम में जाके देखते हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं, कर्डिश नहीं। हमको सिर्फ इंग्लिश सीखना है। और कौन सा फुल होता है कई चैट रूम, स्पेनिश भी सीख सकते हैं यहाँ पर, कई सारे ऐसे चैट रूम हैं। तो यहाँ पे घुसते हैं। यहाँ पे कई बार मेल मिलते हैं, कई बार फीमेल मिलते हैं, है ना? और कई बार रैंडम लोग भी मिलते हैं। तो हेलो, वी आर इनटू सम चैट रूम्स वेयर यूट्यूब वीडियो का कुछ चल रहा है, इसको छोड़ो। इससे एग्जिट करने का तरीका ये है, डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हो। और अरे ठीक है, कोई आया, ठीक है। तो हम इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए फ्री फॉर टॉक नाम के एक टूल पर हैं, ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन कर लिया, अब अंदर घुस रहे हैं। हमको कोई एक चैट रूम में घुसना है और हमको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करके देखना है। परीक्षित कुछ नहीं, आज मुझे समझाने वाला कोई था नहीं। अच्छा अच्छा तो गाइज, हेलो परीक्षित सबको हाय। कहना था जो लेना है वो ले लो, और मेरा मन था आर्ट्स लेने में, मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, मैंने ले लिया। ओके, बस नहीं बस नहीं, ठीक है, हरी सब्जेक्ट ठीक है। उसको बोल लें तेरे कब से बोलने की कोशिश कर रहा हाँ ठीक है। हाँ, या इट्स ओके, इट्स ओके। सो करियर काउंसलिंग चल रही है क्या यहाँ पे? है नहीं 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 ओके, नहीं सो आई थिंक दिस ग्रुप बस इज फॉर इंग्लिश प्लस हिंदी, यस। सो राइट या नहीं नहीं, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए है, हिंदी बोलते हैं लोग आगे। ओके, या इट्स ओके। सो आई हैव टू गो, ओके, थैंक यू। ओके, सो दिस वे हम कई रैंडम चैट रूम पे घुस के देख रहे हैं, है ना? इट्स ओके। चलो और देखते हैं कौन सा इंग्लिश वाला, कौन सा हम इंग्लिश वाला देख रहे हैं, क्योंकि हमको इंग्लिश सीखनी है, इस पे घुसते हैं। तो दिस वे हम ग्रुप में घुस घुस के देखते हैं कि कौन सा ग्रुप सही है। पहले यहाँ से अनम्यूट करके बोलना है ना? Do you live alone? How do you manage to raise those cats? Well, my work starts in the afternoon, so I spend time with them, all the morning. I'd say that, for example, I go to the park with my cats. I feed them very well, but when I go out, they start crying. So that really breaks my heart. But what can I do? It's part of the life, and yeah, that's my daily routine. Most of the time, I try to spend with my cats because they are my only company that I have right now. But on the other side, as everybody, I have to work, I have to make money, थोड़ा सुन लो, and yeah, they have to understand that. है ना? Yeah, सुनना भी got it. जरूरी है, तभी बोल Hey, पाएंगे। Parikshit. हेलो गाइज, Hey, what's up, man? या ऑल गुड, ऑल गुड। वीकेंड हैज स्टार्टेड, या वी आर लाइक डूइंग Parik, या द नेम इज So, परीक्षित, या yeah, so you're from India. आई एम फ्रॉम इंडिया, यस, थैंक यू। India, And you are India, from? that's great. मारियो इज फ्रॉम? Well, I'm from South America, नाइस, and the owner is from Bangladesh. ओके, नाइस। Nice. अतीक इज फ्रॉम, ओके, बांग्लादेश, ओके, नाइस। Atik is mute. What are you up to, guys? Like you were talking about cats. I have cat. Oh, you are also a cat person. I Cat lover. it's pet person, not cat person, I think. No, you can colloquially say that, when Yeah, people ask are you a dog person or cat person, the people prefer cat, they're called cat person. Yeah. In English, we can use that definition. That the cat person. Yeah. It's correct. Okay. How about this platform, Free for Talk? Well, this platform is very good to meet people. I have been using this platform like 1 year more or less, but I sometimes go out. I sometimes come back. Okay. And as I was talking to Tanvir, I have met people from Bangladesh, India, Saudi Arabia, Nepal. I really don't know the reason why, but most of people are from these countries. I don't know why. Because Maybe they is most known. they are more in Sorry? population. Mhm. Population. We are more in population. That's why we appear everywhere. Mhm. India is and Bangladesh is a good marketplace for Western countries. So Mhm. For example, Parikshit, well, I'm from Peru. I'm from South America. In my country, there is a very famous. Well, in my country, no, there is a famous Indian restaurant.
Okay. It is called mantra. Mantra. Okay. Mantra means power, right? Or I'm wrong? Mantra. Yeah, it's Or Mhm. yeah. It's like in Hindi, it maybe like some mean like something spiritual, you know. Yeah. Oh, spiritual, like spiritual power, right? Amin Yeah. is a mantra. Amen is a mantra. Yeah. Mantra is something a word or sentence that gives you, that motivates you, or like in a spiritual way. Yeah. Okay, so mantra is like spiritual motivation, spiritual power. Yeah. Okay, great. That's good to know. Mantra. Okay, very good Mantra name. means, yeah. Okay. Nice. So what about that restaurant? Well, I met this restaurant when I was younger, when I was like 19 years old, and I really try, many Indian dishes. exactly. And I remember two dishes. Mhm. The first one was like tandoori chicken. Okay. The tandoori is, like an artisanal, a handicraft oven, right? Like an, Yeah. Tandoori is a oven. you know what I mean? Tandoor is a oven. Uh-huh. Yeah. And tandoor. Uh-huh. Exactly. Yeah, I saw the tandoor. I mean, this handcraft chicken. Handcraft Oven. oven, Hmm. stuff like that. Mhm. Uh-huh. And the other dish was the palak paneer, Yeah. which was made with spinach and cheese, I think. Mhm. Am I right? Yeah. Exactly. And remember is the desserts. Mhm. I really, really, really like the desserts. They were very sweet, very tasty. India has, well, in my opinion, Mhm. India has the most delicious desserts. Okay. Believe me. Okay. Yeah. hmm I really wanted to talk about this because, well, you're from India and Yeah. right? Yeah. Okay. hmm Okay. So Aji has joined us. And one and zero Politeness. politeness. Okay. Politeness. Sorry. Yes. Okay. Welcome, guys. Welcome. So say something. अपन चलते हैं. Okay. So let's come back to our main topic, है ना. तो हमने आज देखा अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखने के लिए 4 तरीके होते हैं. पहला तरीका लिसनिंग, दूसरा तरीका रीडिंग, तीसरा तरीका स्पीकिंग, चौथा तरीका राइटिंग. हमने लिसनिंग में सॉन्ग्स सुनने की बात की, मूवीज़ देखने सुनने पढ़ने की बात की, सबटाइटल्स के साथ देखने की बात की, ऑडियो न्यूज़ सुनने की बात की. रीडिंग में हमने बुक्स पढ़ने की बात की, न्यूज़पेपर पढ़ने की बात की, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, है ना, कहीं रिटन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की बात की. स्पीकिंग का हमने अभी एक ट्रायल लिया जिसमें हमने अंग्रेज़ों से बात की काफ़ी देर बात की, है ना, और हम उनसे बात कर पा रहे थे, हम उनकी बात समझ पा रहे थे, हम उनको रिप्लाई कर पा रहे थे. ठीक है. फिर आया राइटिंग. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज़ राइटिंग, और इसमें हमको सिंपल है, ग्रामरली खोल लेना है और हमको सोचना है, टॉपिक डिसाइड करना है, सोचना है और लिखते आना है, और फिर होता है ऐसे ही कंटेंट राइटिंग, है ना. तो थैंक यू, है ना, फॉर योर टाइम.